कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 और भविष्य में आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 में भी एसोसिएट कोर पेपर में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप सभी बच्चों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, देखिए ये पहला है एसोसिएट कोर पेपर मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, जिसमें यूनिट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशियल लेबनिज थ्योरम है, फिर टेलन थ्योरम होगा, मैक्लॉरिन थ्योरम होगा, एल हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल रूल पढ़ना है आपको, कर्व ट्रेसिंग पढ़ना है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है आपसे, जिसमें बीटा एंड गामा फंक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया प्लेन कर्व्स, ये टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 3 में वेक्टर जो कैलकुलस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिपल वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एक्सलेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। 3 यूनिट से मिलकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला ये आएगा लेबनिज थ्योरम। एक सवाल लेबनिज एक थ्योरम से जरूर आएगा, मोस्टली ज़्यादा सवाल रहता है लेबनिज थ्योरम से। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, मैंने बोला ना एक थ्योरम आएगा, तो स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर, ये आपको प्रूव करना है। फिर एक्सप्लेन द फंक्शन यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज ई टू दी पावर एक्स है, फिर कॉमा है log 1 प्लस एक्स है, साइन एक्स है। ठीक है, ये तीनों में से इनका एक्सपेंड करना फंक्शन ये बताना है। फिर यूलर थ्योरम को ऑन द होमोजेनियस जो फंक्शन है और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन को बताना है। आपको लिमिट्स का यूज कर एवल्यूट करना है, लिमिट्स को यूजिंग कौन सा एल हॉस्पिटल या l'Hopital रूल जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई कह सकते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये पूछा जाएगा। ये यूनिट 1 का था। अब यूनिट 2 का एवल्यूट करना है आपसे बच्चों को इंटीग्रल्स यूजिंग पार्शियल जो फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में। ठीक है, फिर एवल्यूट करना इंटीग्रल्स इन्वॉल्व। देखिए मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स में सवाल आएगा न्यूमेरिकल से। आप बोलिएगा कि भैया मैथ्स का एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स वाला सवाल बताओ, तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा बात है ना। मैथ्स में कुछ भी टॉप, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका कोई गारंटी नहीं कि 100% ये हाँ, लेकिन इस तरह पे डेटा आपको जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एवल्यूट करना इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग क्या है हमारे पास, इरेशनल फंक्शन को लेके। फिर स्टेट एंड प्रूफ जो प्रॉपर्टीज होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को बताने, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन बताना अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद एग्जांपल्स आपको बताने। फिर बीटा और जो गामा फंक्शन होते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन होता है ये बताना है और इसको प्रूव करना है हमारे पास है, इस रिलेशन को प्रूव करना है। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें आर्क के लेंथ के बारे में और उसका एरिया अंडर द कर्व निकालना हो सकता है। फिर वेक्टर एनालिसिस में इसमें से देखिए एमसीक्यू मत सॉरी आपका 5 नंबर का सवाल बन सकता है। ग्रेडियंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन विद एग्जांपल है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सॉरी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमें बताना है। तो ये आपका मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया, थ्योरेटिकली बता दिया, कुछ सवाल बता दिए। अब आपसे बच्चे इसको पढ़िए आराम से, और वीडियो कैसा लगा जो बताइए, क्योंकि इस बार आपका एसोसिएट कोर्स में सिलेबस भी बदला हुआ। ठीक है, तो जब तक एक बार पेपर नहीं होगा तो एग्जैक्टली सवाल तो कहना मुश्किल है, इसलिए ठीक है, इसलिए हमने आपसे बच्चों ये क्वेश्चन को बता दिए। बाकी ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें मैं आपको जूम कर देता हूँ। यूनिट 1 में केमिकल एनर्जेटिक्स है, ये टॉपिक है जो बेसिकली आपने 11-12 में कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ। ठीक है, इसमें से यूनिट 2 में केमिकल इक्विलिब्रियम है। यूनिट 3 है आयनिक। देखिए एक दो केमिस्ट्री दो पार्ट में, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर स्टीव केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, और फिर है आपका अच्छा ये रिपीट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये फोटो रिपीट हो गया, तो ये आपका सिलेबस का फोटो है। ये सिलेबस भी हमने आपको बता दिया। अब आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए जो हो सकते हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, साथ ही साथ इसके स्टैंडर्ड जो स्टेट होते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ये बताना हो सकता है। फिर आपको इंटीग्रल एंथैल्पी और जो डिफरेंशियल एंथैल्पी होता है सॉल्यूशन को बताना है, और कैसे करके बॉन्ड एनर्जी और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कैलकुलेट किए जाते हैं थर्मोकेमिकल डेटा से, हमें ये बताना है। फिर ये क्वेश्चन आएगा स्टार मार्क के लीजिए, स्टेट एंड डिराइव किरचॉफ्स इक्वेशन, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का जो वेरिएशन होता है विद टेम्परेचर, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर है एडियाबेटिक जो फ्लेम टेम्परेचर होता है क्या होता है और साथ ही इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताइए। यूनिट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो डिराइव द थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम यूजिंग, आपको गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करना है।
डिस्टिंग्विश करना है डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का। फिर ली चैटरल का प्रिंसिपल देखिए आएगा, आपने शायद 11th में पढ़ा भी होगा ये ला, स्टेट एंड एक्सप्लेन ली चैटरल यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। फिर यहाँ से एक रिलेशन प्रूफ करने का गैसेस रिएक्शन का जरूर आएगा, के पी के सी के एक्स वाला सवाल तो ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये पूछा जा सकता है। यूनिट थर्ड आयनिक एबुलिया, तो आपको क्लासीफाई करना इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू स्ट्रॉन्ग वीक और मॉडरेट के हिसाब से, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और उसके फैक्टर्स बताने। पीएच क्या होता है, एक वीक एसिड का पीएच और इसके जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो बताना है। एक्सप्लेन करना है आयनिक इफेक्ट ऑफ वाटर एंड इज सिग्निफिकेंस, साथ ही साथ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, और आपको एक्सप्रेशन को डिराइव करना है बेसिकली हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए और पीएच ऑफ सॉल्ट्स के लिए हमें ये बताना है। तो आपका ये था बेसिकली जो फिजिकल केमिस्ट्री था। यूनिट आपका थर्ड होगा बेसिकली जो कहा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजक्शन, इसमें से डेफिनेशन भी आएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल के साथ, कार्बोकटायन कार्बोन आयन, फिर रेडिकल्स स्टेबिलिटी ऑर्डर के साथ, एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, फिर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होता है एग्जाम, फिर मार्कोवनीज और एंटी मार्कोवनी जो रूल होता है वो पूछा। एल्कीन अल्काइन अल्काइन का प्रिपरेशन जो होता है वो बताइए और रिएक्शन बताइए, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का रहा। अब आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ये फिजिक्स का सिलेबस हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाना शायद भूल गया गलती से, तो आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो बताइए, और इसका मेथड जो होता है सॉल्व करने वो बताइए। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, सॉल्व किया हुआ है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे ये सब के सब, ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन होता है और उसके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वो बताइए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करने बोला गया। यूनिट 2 में सेंट्रल जो फोर्स फील्ड है वो है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, साथ ही साथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, टू बॉडी प्रॉब्लम ये लेके बताना है। प्रूफ दैट करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक कंजर्व सेंट्रल फोर्स फील्ड में क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। केपलर्स लॉ से सवाल आएगा, जो केपलर्स लॉ का प्लेनेटरी मोशन है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ ये ला वहाँ से। और केपलर्स का थर्ड लॉ जो है उसको डिराइव करना है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। यूनिट थर्ड ऑसिलेशन है, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछा जाएगा। तो सिंपल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रूव करना है कि टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन बराबर होता है। यूनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी आपका, तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, फिर आपने पढ़ा होगा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस पढ़ा होगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है बताना, साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। और एक्सप्लेन करना है कि रिजिडिटी मॉडुलस है वो डिटरमाइन करता है एक ट्रोजनल पेंडुलम केबल पर, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पढ़ ली। सरफेस टेंशन क्या होता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप एंड बबल, पॉइजन फार्मूला फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू कैपिलरी ट्यूब, और एक्सप्लेन करना है विस्कोसिटी एंड इज वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो ये आप सही बच्चों का था फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सही बच्चों को एसोसिएट कोर पेपर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये कंप्लीट हो गया। बाकी जिन भी बच्चों को बायो और जूलॉजी चिंता मत करिए, उस पर भी काम कर रहे हैं। कल तक शाम तक आप सही बच्चों को जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, ये 3 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप सही बच्चे बस थोड़ा सा इंतजार करिए, हमें काम करने दीजिए, आपको सब प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।